सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच का सुप्रीम फैसला आने के बाद अब कई और मामलों में महाराष्ट्र पुलिस की जांच पर सवाल उठने लगे हैं। अब जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज ने पालघर में हुए साधुओं की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। अवधेशानंद गिरी जी महाराज का कहना है कि जिस तरह से सुशांत केस को सीबीआई को सौंपा गया है, उसी तरह से संत समाज ये चाहता है कि पालघर कांड की जांच भी सीबीआई को सौंपी जाए, तभी दिवंगत साधुओं की आत्मा को शांति मिलेगी। पालघर कांड की सीबीआई जांच की मांग अब उठी है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपी है और इसको आधार बनाते हुए अब कई और मामले हैं जिनमें महाराष्ट्र पुलिस की जांच को संदिग्ध माना जा रहा है और उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पालघर केस जिसमें साधुओं की निर्मम हत्या हुई थी, मॉब लिंचिंग हुई थी, 2 साधुओं की पीटकर हत्या हुई थी, उसमें भी अब सीबीआई जांच की मांग उठी है। भारत के सभी संत और अनेक धार्मिक संगठन ये बार बार मांग करते रहे कि उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जिस प्रकार से सुशांत सिंह जी के केस में सीबीआई की जांच अब होनी है, वैसे ही करोड़ों भक्तों का ऐसा मन है और एक ऐसी मांग है कि तत्काल पालघर के संतों को न्याय मिले और उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और अयोध्या के संतों ने भी महाराष्ट्र के पालघर में हुई साधुओं की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। अयोध्या के संत महाराष्ट्र पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं हैं। संतों ने साफ किया है कि जैसे अभिनेता सुशांत सिंह की मौत की जांच सीबीआई को सौंपी गई है, उसी तरह पालघर में साधुओं की हत्या की जांच भी सीबीआई से ही कराई जानी चाहिए। संतों की जो हत्या हुई उनका भी जांच होना चाहिए था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार नहीं कराई। ये दुखद है और शर्मनाक है। हमारे संतों के लिए आक्रोश है कि आखिर उस संतों की जो पीट की हत्या कराई गई थी पालघर में, उसकी जांच क्यों नहीं कराई गई। हिंदुस्तान में जो है तो संतों की जो है महिमा विशेष रूप से अभी तक जो है बनी रही है, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं ये निश्चित रूप से मानवता को शर्मसार करने वाली हैं। तो यह जो विभत्स घटना हुई, निर्मम हत्या की गई, यह निश्चित रूप से मानवता को झकझोर दिया है। और इसमें जो है तो जितने संत महात्मा धर्माचार्य और अपितु सभी देशवासी चाहते हैं कि पालघर कांड की सीबीआई जांच हो और जो भी दोषी हो उनको फांसी की सजा मिले। तो अब सीबीआई जांच की मांग उठी है और पालघर में हुआ क्या था ये भी हम आपको साथ साथ बता दें। ये तकरीबन 4 महीने पहले की घटना है। 16 अप्रैल 2020 को 2 साधु सहित 3 लोगों की हत्या हुई थी। पालघर के सिलवास बॉर्डर के पास साधुओं पर हमला हुआ था। हमलावरों ने साधुओं की गाड़ी को पलट दिया था। पुलिस ने पलटी गाड़ियों से साधुओं को निकाला और दोनों साधुओं और ड्राइवर की फिर पुलिस के सामने ही पीट कर हत्या कर दी गई। ये देखिए, ये तस्वीर भी उस वक्त की है। ये 16 अप्रैल 2020 की तस्वीर है और इस तस्वीर में जो साधु नजर आ रहे हैं वो पुलिस के साथ हैं। पुलिस वाले का हाथ पकड़कर साधु चौकी से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन वहीं पर साधुओं की पीट कर हत्या हो गई थी। सत्येंद्र दास महाराज हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सत्येंद्र दास जी, बहुत स्वागत है आपका। क्यों चाहते हैं कि पालघर कांड में भी सीबीआई की जांच हो? महाराष्ट्र पुलिस पर भरोसा नहीं है क्या? जी, पुलिस पर भरोसा है, किंतु जिस प्रकार से जघन्य अपराध साधुओं का हुआ उस पर महाराष्ट्र की सरकार ने किसी प्रकार का जैसा पहल चाहिए था वैसा नहीं किया। इसलिए यदि जैसे सुशांत जी का चाहे वो फांसी लगा चाहे वो मर्डर कैसे हुआ, इस पर सीबीआई जांच की बात जो स्वीकार किया है और सरकार के प्रयास से हुआ है, तो मैं समझता हूँ
तो उसी प्रकार से साधुओं की जो हत्या हुई है पालगांव में, उनका भी सीबीआई जांच हो, तभी सच्चाई का पता चलेगा और उन अपराधी पकड़े जाएंगे जिन लोगों ने ऐसा जघन्य अपराध किया है। ये हमारी मांग है, साधु समाज की मांग है और महाराष्ट्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और निश्चित है जब तक ये नहीं होता तब तक उसकी यह पता ही नहीं चलेगा कि किन कारणों से और क्यों जघन्य अपराध साधुओं का किया गया। सत्येंद्र दास जी, क्या आपको लगता है कि जो शिवसेना की सरकार वहां चल रही है, उद्धव ठाकरे वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसकी जांच में दिलचस्पी नहीं ली या गंभीरता नहीं बरती गई सरकार के द्वारा? संत समाज क्या सोचता है? बिल्कुल उपेक्षा की गई, सक्रियता बदलने कौन क्या, बिल्कुल उपेक्षा की गई। जैसा सरकार को चाहिए था वो कुछ नहीं किया और इसलिए उसकी जांच जो है वो नहीं हुआ और जिसके कारण से साधुओं की हत्या जो हुई है उसका वास्तविक पता भी नहीं चला। मैं समझता हूँ जी, उसमें जो लोग दोषी थे वह दोषी पकड़े जाते और दोषियों के ऊपर कार्यवाही होती, तभी वो संभव रहा कि होता। और मैं तो मांग करता हूँ कि अब सीबीआई की जांच कराई जाए, तभी उसकी पता चलेगा वास्तविकता क्या है जी, जी। और क्यों इस प्रकार से जघन्य अपराध किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य सत्येंद्र दास जी अपनी बात खुलकर हमारे साथ रखने के लिए।